बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पिछली नशिस्त के अंदर हमने अर्ज़ किया था कि क़ल्ब की हकीकत को और क़ल्ब की कैफियत को और इसके मकामात को और इसकी अक़साम को अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की इस नशिस्त के अंदर मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो मैंने अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ का मदार वो तस्फ़िया क़ल्ब और तज़किया नफ्स है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी का मदार भी और इस्लाम के अहकाम भी इसका बहुत बड़ा एक गहरा ताल्लुक क़ल्ब से है। और याद रखिए कि असल जो मुकल्लफ है इंसान का हाथ नहीं, उसकी अकल नहीं, उसके कान नहीं, या उसकी आंख नहीं, उसकी जुबान नहीं, उसके दीगर आज़ा नहीं। असल में एक मुसलमान और इंसान का जो मुकल्लफ है वो क़ल्ब है। फिर जो महल तक़वा है वो भी क़ल्ब है। सज़ा व जज़ा का जो आमाल का ताल्लुक है वो भी क़ल्ब है। और मुखातब और हज़रात अंबिया पर वो जो वही नाज़िल हुई तो मुखातबे वही भी क़ल्ब थी। तो लिहाजा क़ल्ब का इंसान के साथ बहुत एक गहरा ताल्लुक है। और यही वजह है कि मेरे और आपके करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जासदी मुदगतुन इज़ा सलहत सलहल जस्द कुल्लुहु, कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक ऐसा लोथड़ा है जब वो दुरुस्त हो जाए तो सारा निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। फरमाया व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, कि अगर वो ख़राब हो जाए, उसके अंदर फसाद और शर आ जाए, पूरा जिस्म जो है वो उसके अंदर फसाद पैदा हो जाता है। फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो तुम्हारा दिल है। तो दिल का पूरे जिस्म पर इस तरह कंट्रोल है। अब यहाँ पर जब हज़रत मेरे और आप सब के पूरी इंसानियत के बाप हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा किया, आपकी तख्लीक की, आपका वजूद तैयार किया, तो ये अज़ाज़ील शैतान इब्लीस जो उस वक्त अज़ाज़ील था और फरिश्तों का मुअल्लिम और उस्ताद था, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी नियाबत के लिए चुना और फरमाया कि मैं अपना खलीफा बनाया मैंने, तो इस इब्लीस ने अज़ाज़ील ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होकर पूरे जिस्म का इसने मुआयना किया और बाहर निकल कर ये बड़ा खुश हुआ। इसने कहा कि ये जो अल्लाह ने अपना खलीफा मुकर्रर किया, ये नियाबत का हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर एक पेट है। जब ये उसको भरेगा तो इस पर सुस्ती और काहली और शहवात का गलबा होगा। अगर ये उसको भूखा रखेगा तो इसकी कमर सीधी नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा कोई मसला नहीं डरने वाले की, और ये कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकता। फिर अचानक ये परेशान हुआ और इससे फरिश्तों ने पूछा कि उस्ताद मोहतरम क्या मसला है, क्योंकि ये मुअल्लिम और उस्ताद है। इसने कहा कि उफ हो, एक पोटला है जिस्म के अंदर, एक ऐसा मुद्गा है कि मैं पूरे जिस्म के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उस लोथड़े के अंदर, उस पोटले के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सका और मुझे उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मुझे शक पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही एक ख़ास चीज़ इंसान के अंदर रखी है जिसकी वजह से इंसान हम पूरी कायनात से, पूरी मखलूक से फजीलत ले जाएगा। तो लिहाजा ये वो मुद्गा जिसको इसने कहा था और वही वो गोश्त का टुकड़ा, उसी की तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना फिल जासदी मुदगतुन इज़ा सलहत, के जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, मुद्गा है, गोश्त का ऐसा लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरे का पूरा निज़ाम ठीक हो जाता है। अब दूसरी हदीस मुबारका का भी सहारा लें तो बिल्कुल ये बात बहुत समझने में आसान होगी। रसूल अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वला इला सुबारिकुम, और ना वो तुम्हारी सूरतों को देखता है, वला कि यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो अल्लाह ताला इंसान की शक्ल, सूरत, उसका वजूद नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह जो रहमत है बंदा मोमन के कल्ब पर पड़ती है, दिल पर पड़ती है। तो लिहाजा इन जो हदीसें जो मैंने अर्ज़ की, इसके अंदर भी बिल्कुल हमको समझने में एक सहारा मिला कि पूरे का पूरा इंसानियत का, बंदे का मदार और ताल्लुक़ क़ल्ब के साथ है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में तशरीफ़ लाएं
اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم ان دل کی کیفیات کو عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔